Hello students, how are you all? I hope you are doing well for your exam. तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है बाइनोमियल थ्योरम का एक सब टॉपिक रिमाइंडर फाइंड करना, जो कि जेई मेंस में आता ही आता है 100%। मतलब 4 से 5 शिफ्ट में तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कि रिमाइंडर फाइंड करना। तो आज हम सीखेंगे रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं। सिंस ये रिमाइंडर फाइंड करना बाइनोमियल थ्योरम से जुड़ा हुआ, तो एक फॉर्मूला हमने आज तक पढ़ते आए हैं। क्या? 1 + x⁴n का जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है? nc0 + nc1x + nc2x² + nc रिमाइंडर फाइंड करने में ये कैसे यूज होगा, है ना? अगर ये हम सीखेंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, एग्जाम्पल ही करेंगे जेई मेंस के, उसी से सीखेंगे। तो हम 3 एग्जाम्पल्स देखेंगे, उससे सीखेंगे। क्वेश्चन है द रिमाइंडर व्हेन 64 की पावर 64 की होल पावर 64 इज डिवाइडेड बाय 7 देन। तो रिमाइंडर फाइंड करना है हमको। जब 64 की पावर 64 की पावर 64 है, उसको 7 से डिवाइड करते हैं, तो कैसे सोच सकते हैं? देखो, 7 से डिवाइड करता है ना, तो 7 किस किस नंबर से डिवाइड होता है? 64। इसके इर्द गिर्द देखो, आसपास देखो कि 64 के आसपास कौन सा ऐसा नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है? क्या है? 63। तो हम 64 को, इस वाले 64 को क्या लिख सकते हैं? 1 + 63 की पावर 64 की पावर 64। क्लियर है? और मैं इसको लिख सकता हूँ 1 + 64 की पावर, सॉरी, 63 की पावर क्या? 64 का होल स्क्वायर। क्योंकि बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि ए की पावर एम की पावर एन जो होता है वो ए की पावर एम इंटू एन होता है। ठीक है। तो 64 की पावर जो 2 है ना, उसको एक बार के लिए मैं क्या मान लूं? एन मान लूं। क्या मान लिया? 1 + 63 की पावर एन लिख लूं क्या? अब इसका जो एक्सपेंशन है वो मुझे अच्छे से आता है। क्या होता है? NC0, NC1 63, NC2 63 का स्क्वायर, सो NCn 63 की पावर n। ठीक है। मैं देख पा रहा हूं क्या कि यहां से लेके और यहां तक ये जो नंबर बनेगा, ये ऑलवेज 63 से, इसके अंदर ऑलवेज क्या आ रखा है? 63 आ रखा है, जो क्या होता है? 7 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक जो कुछ भी आएगा वो 63 से क्या, 7 से क्या है? डिविजिबल। क्योंकि 63 7 से डिविजिबल होता है। ठीक है। तो हमारा जो रिमाइंडर बच गया वो कितना बच गया? NC0, वो जो होता है 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1 रिमाइंडर। क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? ये भी जेईई मेंस 2024 का है। तुम सोच सकते हो पॉज करके। मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ। 4 इज डिविजिबल बाई 21। तो सबसे पहले हम क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या देखेंगे कि 4 to 8 है। 4 to 8 के आसपास कौन सा ऐसा नंबर है, इसके इर्द गिर्द कौन सा ऐसा नंबर जो 21 से क्या हो? डिविजिबल हो। तो मुझे पता चलता है कि 420 है सर। ये 420 जो हो 21 से डिविजिबल है, तो प्लस पे 8 करना पड़ेगा। ठीक है। इसकी पावर कितना हो गया? 224। इसके एक्सपेंशन में मैं एक चीज देख सकता हूँ, एक्सपेंशन का फॉर्मूला पता ही है, 2024C0, 8 की पावर 2024, 2024C1, 8 की पावर 2023 एंड 420। अभी जो यहां से लेके आगे तक एक्सपेंशन आएंगे, 2024C, 2024, और इसके अंदर क्या आएगा? 20 की पावर 2024। यहां से लेकर और यहां तक जो नंबर आएंगे, ये वाले, ये सभी के सभी नंबर्स हैं। ये 21 से क्या है? 21 से डिविजिबल है, क्योंकि हर नंबर में 420 आ रखा है। हर टर्म में 420 आएगा। तो हमारा रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? ये वाला। तो इसको लिख लेते हैं। क्या बचा है? रिमाइंडर बचना चाहिए 8 की पावर 2024, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है? अब अब वापस देखेंगे कि 8 की पावर, 8 के आसपास कोई ऐसा नंबर जो है जो 21 से क्या हो जाए? डिविजिबल हो जाए। तो यस सर। क्या मैं इसे 64 की पावर 1012 लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं। इसके बाद क्या आ गया? क्या मैं इसे 1 + 63 लिख सकता हूँ? क्योंकि जो 63 है ना, वो 21 से क्या है? डिविजिबल। तो हम समझ गए होंगे। इसके एक्सपेंशन में देखो, सभी इस टर्म को छोड़ के
बाकी सभी जितने भी यहाँ से लेके यहाँ तक टर्म आएंगे उनमें 63 होगा ही होगा। क्लियर है? हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? ये आ गया। तो कुल मिला के हमारा रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बताओ क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, ये भी जेएमएस में आया हुआ है। 64 है और डिवाइड किससे करना है? 9 से। तो सर 1 प्लस 63 लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 63 है वो 9 से क्या होता है? डिविजिबल होता है। और 32 की पावर, 32 को मैं क्या लिख दूं? एन लिख दूं क्या? लिख दिया। जब मैंने इसका एक्सपेंशन किया, एन सी जीरो प्लस एन सी वन 63 प्लस एन सी एन 63 की पावर एन। वापस वही बात कि ये जो होगा ऑलवेज क्या होगा? 63 के होगा। तो रिमाइंडर कौन बचेगा? एन सी जीरो, क्योंकि 63 के 9 से डिवाइडेड है। तो रिमाइंडर कौन बचेगा? 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो हम कंसेप्ट हमारा बेसिकली क्या है कि जिस भी नंबर को डिवाइड करना है ना, उस नंबर के आसपास वाला नंबर कौन सा है जो गिवन नंबर से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। ठीक है। फिर हम एक्सपेंशन लगा देंगे और फिर हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है। ठीक है।